हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ का बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई बार पूछा गया है। प्यारे बच्चों, अब की बार आपका 95% बच्चों पार हो जाएगा यदि आप यूपी बोर्ड के एग्जाम के बच्चे अगर बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या करिए बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका बच्चों पूरे 70 में 70 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न बताएंगे सबका आपको सोल्यूशन बच्चों, यानी उसका पीडीएफ आपको मिलेगा पूरा फ्री। 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा प्यारे बच्चों। और हम जितने भी प्रश्न लिए इस वीडियो में सभी बच्चे आपके 8 मार्क्स वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट देखिएगा, और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा बच्चों बहुत ही आपके आसान तरह से बताऊंगा बच्चों, यानी कि आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा बच्चों, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इजी से इजी ढंग से बताऊंगा बच्चों। तो चलिए बिना देर की वजह शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है और कह रहा है यहाँ पर आपका कि यदि ए इक्वल टू, देखो यहाँ दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 1 4 2 - 3। ठीक है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में दिया है बच्चों 9 - 8 - 4 माइनस कितना आपका प्लस 17 आपका। ठीक है, इतना प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना है, और प्रश्न बहुत आसान आपका है। लग रहा है आपको कठिन, लेकिन बहुत आसान आपका है। मैं बच्चों इतनी इजी ढंग से समझाऊंगा, इतनी आसान तरह से समझाऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। चलिए बच्चों लगाते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले बच्चों सवाल लगाने पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों, ये जो दिया प्रश्न आपका, ठीक है, इसको पहले कॉपी करेंगे बच्चों। कॉपी मतलब उसको उतारेंगे, जो कहते हो। चलो उतार लेते हैं बच्चों। दिया क्या आपका, देखिए यहाँ पर दिया है ए इक्वल टू बच्चों। ठीक है, यहाँ बच्चों दिया आपका है, देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, तो 1 4 क्या बच्चों 2, और यहाँ पर दिया आपका है -3। इतना बच्चों प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, हमें क्या बच्चों प्रूफ करना है, हमें बच्चों प्रूफ करना है इतना, आपका ए स्क्वायर बराबर इतना प्रूफ करना है। कर लेंगे बच्चों, कोई बात नहीं है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, आइए तो चलिए बच्चों प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से मुझे जो प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लिख देते हैं यहाँ कि हमें हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए कि हमें सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है लिख लीजिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में प्यारे बच्चों आपका दिया है 9 - 8, यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया है -4, फिर यहाँ पर दिया आपका है 17। ओके बच्चों, यानी कि ए स्क्वायर बराबर इतना प्रूफ करना है। और प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, गिवन है प्रश्न में। ठीक है, ये गिवन है आपका। ओके बच्चों, क्लियर इतना है। ठीक है, आइए बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे प्रूफ करना है आपको, बहुत आसान तरीका बच्चों आपका। देखिए सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया आपका ए स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे दिया इतना आपका कर दिया है, कोई बात नहीं है बच्चों। देखिए सिंपल से प्यार बच्चों, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एलएचएस बच्चों। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, बाएं पक्ष ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों ले लेते हैं एल एच एस बच्चों, ले लेंगे यहाँ पर एलएचएस। ठीक है बच्चों, एलएचएस कितना दिया आपका, ध्यान दीजिए, तो ये दिया है प्यारे बच्चों आपका ए स्क्वायर। कितना दिया है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहीं पर सवाल लगाना आपका शुरू होगा। देखिए यहाँ बच्चों ए स्क्वायर दिया ना। ठीक है बच्चों, इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस कितना बच्चों का लिख सकते हैं ए। क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर ध्यान से प्यारे बच्चों देखेंगे ए का मान बच्चों, यहाँ पर गिवन है आपको कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये दिया आपका है 1 4 2 बच्चों -3। ये ए हो गया आपका। फिर बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए क्रॉस, क्रॉस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर दिए ए का मान दिया कितना आपका 1 4 2, और कितना बच्चों माइनस आपका 3, इतना गिवन है आपका। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बच्चों देखो तरीका क्या आपका बेस्ट आपका। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ऐसे देखिए बच्चे, पहली पंक्ति का बच्चों और क्या आपका जो पहला कॉलम आपका। ठीक है, फिर बच्चों क्या, पहली पंक्ति बच्चों आपका दूसरा कॉलम, याद रखिएगा बच्चों। देखिए जो पहली पंक्ति आपकी रहेगी बच्चों, पहला आपका कॉलम रहेगा। ठीक है, फिर पहली पंक्ति बच्चों आपका, फिर आपका दूसरा कॉलम। इतना क्लियर हो प्यारे बच्चों। देखिए फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए बच्चों ऐसी लाइन जो होती है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं बच्चों पंक्ति। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं पंक्ति, या तो अंग्रेजी में कह सकते हैं यहाँ पर रो। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रो कहेंगे। ठीक है, और बच्चों देखिए जो खड़ी खड़ी लाइन होती है उसे बच्चों कहते हैं हम लोग स्तंभ। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं स्तंभ, या तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं इसको कॉलम। क्या कहेंगे बच्चों, आप लोग कॉलम कह सकते हैं। ठीक है ना, जो भी बच्चों आपको कहना है कर लीजिए। ये ऐसी लाइन जो ऐसी बच्चों लाइन जो क्षैतिज लाइन है वो पंक्ति है, जो बच्चों जो ऊर्ध्वाधर बच्चों जो खड़ी लाइन है ये आपके स्तंभ है। ठीक है ना, तो उसी को बच्चों कह रहे हैं कि देखिए पहली पंक्ति में बच्चों पहला स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति के दूसरा स्तंभ से गुणा करते हैं बच्चों, यही तरीका आपका होता है। देखिए देखिए यहाँ पहला पंक्ति आपका है 1 और 2 बच्चों, इसका क्या करेंगे बच्चों, पहले स्तंभ में, फिर बच्चों पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे बच्चों। चलिए गुणा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आइए बहुत आसान आपका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए जो गुणा करके जोड़ते हैं आपको, देखिए
बच्चों देखिए पहली पंक्ति क्या करेंगे बच्चों, पहला स्तंभ में गुणा करिए। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा बच्चों करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुणा बच्चों 1 में हो जाएगा। तो 1 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा बच्चों, ठीक है, ओके। अब यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस आपका, फिर देखिए तो ये 2 से गुणा करेंगे 4 में, 2 चौक को 8 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, गुड बच्चों। यानी कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में कर दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, पहली पंक्ति का बच्चों करिए दूसरा स्तंभ में गुणा। चलिए करते हैं बच्चों, 1 से गुणा करिए 2 में तो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 से गुणा करिए बच्चों 3 में तो कितना आपका बच्चों, पहले प्लस लगा लीजिए, ठीक है। तो फिर 1 से गुणा किए 1 2 में तो 2 आया है। 2 से गुणा करेंगे बच्चों 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, आपका 6 आ जाएगा, लेकिन हम माइनस लगाए तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर हुआ आप लोग को, बहुत अच्छा, गुड। आगे बढ़ते देखिए, फिर बच्चों देखिए ये दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में गुणा करिए। 4 से गुणा करेंगे बच्चों 1 में तो 4 1 कम 4 हो जाएगा आपका, लगा लीजिए प्लस बच्चों, देखिए। अब बच्चों -3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक को 12 हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ आपका 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों देखिए पहली पंक्ति का सॉरी बच्चों दूसरी पंक्ति का करेंगे दूसरे स्तंभ में गुणा आपका। चलिए 4 दूना के बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर लगाएंगे प्लस, फिर बच्चों देखिए ये तिली के बच्चों 9 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, फिर बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 आपका। फिर इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे कि देखो कितना आपका आ रहा है, 8 एक बच्चों जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका 4 है, 4 लिखिए बच्चों, प्लस का बच्चों माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 12 आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 रहेगा प्यारे बच्चों, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आपका 6 आ जाएगा। नीचे के इतने 8 9 बच्चों ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 17, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखो कितना आएगा आपका, देखिए नीचे थोड़ा सा बच्चों ऊपर आपका 9 आ गया, ठीक है। बच्चों 12 में से घटाएंगे 4 को तो कितना है बच्चों, माइनस यहाँ पर 8 आ जाएगा आपका। ऊपर कितना बच्चों 4 में 6 में से घटाएंगे 2 तो -4 आएगा। नीचे कितना आपका है तो ये होगा प्यारे बच्चों आपका 17, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों यही तो है आपका आरएचएस, क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका आरएचएस आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। हम बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रूफ्ड लिखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों फीस देखिए, हम लोग यहाँ से क्या बच्चों एलएचएस ले लिए बच्चों, आरएचएस हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। यही बच्चों हम लोग प्रूफ करना था, बहुत आसान प्रश्न था आपको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे अगले प्रश्नों को, अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स कड़ी में x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस एक्स बटे में आपका 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद है बच्चों, कॉमा किया है यहाँ पर। और कह रहा है कि जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे, 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ठीक है। और ये प्रश्न आपको प्रूफ करना है बच्चों, यानी इसको बच्चों इसके देखना है, इसके बराबर बच्चों इसको प्रूफ करके दिखा देना आपको है। प्रश्न आपका मोस्ट आईएमपी है बच्चों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न गिवन है आपको ना उसको जेम करते हो उतार लीजिए प्यारे बच्चों, क्या करें उसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया आपका है 10 इनवर्स, कितना बच्चों आपका यहाँ पर दिया है कौड़ी में x, इतना गिवन है आपका, ठीक है, इक्वल टू, फिर उसके बाद दिया 1/2, उसके बाद दिया बच्चों आपको कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस एक्स, बटे में दिया है प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स। इतना प्रश्न आपको गिवन है आपका, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों ये आपका हो गया आपका एलएचएस, ये हो गया आपका आरएचएस। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए आरएचएस को लेंगे और बच्चों एलएचएस प्रूफ कर देंगे लाकर, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर ले लेंगे हम लोग आर एच एस। लेने पर बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर आपका, तो हमने आर एच एस यहाँ पर ले लिया, यानी कि दाया पक्ष ले लिया बच्चों, बाया पक्ष प्रूफ करके लाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों देखिए आर एच एस क्या दिया आपका है, प्यारे बच्चों ये दिया है 1/2, ठीक है। लेते देखिए बच्चों ये क्या दिया आपका है, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर गिवन कितना है तो 1/2 है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस एक्स, बटे में आपका है 1 प्लस एक्स। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आरएचएस आपका, ठीक है, इतना उतार लिया हम लोग, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, हल करेंगे इसको। हल करने का बेस्ट तरीका देखो बच्चों यही होता है, ठीक है। क्या करना है देखिए, चूंकि बच्चों ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि cos 2x का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है बच्चों। प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको ना, cos 2x का फॉर्मूला जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है आपका जो ब्रैकेट में होता है 1 माइनस प्यारे बच्चों होता है 10 स्क्वायर, कितना बच्चों आपका x, ठीक, कितना होगा प्यारे बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे में यहाँ पर x हो गया, फिर बटे में क्या होगा 1 प्लस बच्चों कितना होगा 10 स्क्वायर x। फिर बच्चों क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है। देखिए बच्चों, देखिए इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया आपका कॉस बच्चों, हमको इसके अंदर भी कॉस लेना है, तो क्या करें बच्चों, ये कॉस दिया था इसके अंदर कॉस लेना है, इसीलिए बच्चों ये फॉर्मूला का अप्लाई किया, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये जो आपका दिख रहा है बच्चों चेहरा एकदम सेम यही तरह दिख रहा है आपका, यानी बच्चों यहाँ पर एक्स की जगह पर हम लोग क्या मान देंगे बच्चों, एक्स की जगह पर हम लोग मान लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स, कितना बच्चों
एक्स के स्थान पर हम लोग क्या मान लेंगे, टेन स्क्वायर बच्चों एक्स मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा आपका बन जाएगा आपका cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है। इसी को बच्चों अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ मान लीजिए बच्चों क्या मानेंगे, माना क्या बच्चों एक्स बराबर कितना मानेंगे, तो यहाँ मान लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग टेन स्क्वायर कितना बच्चों आपका एक्स मान लीजिए, इतना मान लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोनों पक्षों का बच्चों ले लेंगे, आप वर्गमूल लेंगे तो बच्चों जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में आपका एक्स। बच्चों जब इसको वर्गमूल लेंगे तो ये पूरा कड़ी में बच्चों ये भी हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर कितना बच्चों, ये भी हो जाएगा एक्स। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये कड़ी में एक्स तो कड़ी में एक्स ही रह जाएगा आपका, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर, यहाँ पर दो को आपका टेन स्क्वायर है, ठीक ना। तो बच्चों इसमें से एक टेन एक्स बाहर निकल जाएगा, यहाँ बच्चों एक टेन एक्स आपका बाहर निकल गया, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से बच्चों अगर एक्स का मान अगर निकलना चाहें बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक्स का मान निकलना चाहें बच्चों तो कितना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ सकता है कितना आपका, देखिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे बच्चों कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए कितना मान टेन एक्स बच्चों माने यहाँ पर, ठीक है। आप बच्चों चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे मान सकते, देखिए यहाँ पर थीटा मान लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक्स पहले से था आपका, थीटा मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होगा बच्चों, ठीक ना। यहाँ थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से बच्चों यहाँ थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा फिर बच्चों, देखिए ये आपका कुछ नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर टेन है ना, नीचे आएगा तो बच्चों ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा बच्चों आपका, और ये इसके पास आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कड़ी में आपका एक्स बराबर कितना प्यार बच्चों, ये हो जाएगा प्यार बच्चों आपका थीटा, ठीक है। यानी कि बच्चों इसके बराबर इतना निकल गया आपका, निकल गया ना, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। अब चलिए बच्चों जो एक्स का मान है कितना यहाँ पे ला कर रख दीजिए। अब चलिए रखते हैं बच्चों, देखिए इक्वल टू कर लीजिए वन बाई यहाँ पर टू रहेगा, फिर रखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है बच्चों वन माइनस आपका, देखिए एक्स का कितना माने थे हम लोग बच्चों, माने थे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, रख लीजिए बच्चों, यहाँ पर रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है ना, रख लीजिए। बट्टे में आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर वन प्लस, फिर बच्चों कितना माने एक्स बराबर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा रख लीजिए यहाँ पर, तो वन प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों कि इस बच्चों इसके बराबर कितना होता है पूरा बच्चों, इसके बराबर पूरा हो जाएगा बच्चों, देखिए एक्स माने एक्स रख लेंगे, थीटा माने बच्चों थीटा हो जाएगा, ठीक है रख लीजिए। आइए देखिए बच्चों यहाँ रखेंगे वन बाई टू बच्चों, यहाँ पूरा रहेगा कॉस इनवर्स, ठीक है, इनटू बस इस पूरे का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला भी लिखे ना है, देखिए ये जो cos 2x बच्चों, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है बच्चों, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों ये cos इनवर्स है, ये cos है बच्चों, cos से cos इनवर्स ये कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर जस्ट बचेगा वन बाई टू बच्चों, cos से इनवर्स से cos कट गया तो यहाँ पर जस्ट इंटू बचेगा यहाँ पर आपका टू थीटा, कितना बचेगा बच्चों आपका, जस्ट टू थीटा बचेगा, क्योंकि यही बचेगा, cos तो cos कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए बच्चों टू से टू भी कट जाएगा आपका, अब जस्ट यहाँ पे बचेगा आपका जस्ट थीटा बचेगा, ठीक है। और थीटा का मान बच्चों जस्ट हम ऊपर निकाले हैं, कितना निकाले हैं पर बच्चों बताइए, थीटा का मान कितना निकाले हैं, थीटा का बच्चों मान निकाले हैं जस्ट यहीं पर देखिए, थीटा टेन इनवर्स कड़ी में एक्स निकाले बच्चों, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, इसके जरा स्थान रख देंगे बच्चों हम लोग टेन इनवर्स कितना बच्चों कड़ी में एक्स, ठीक है। और देखिए बच्चों यही आपका है कि आपका एल एच एस है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर सुनिए देखिए बच्चों हम लोग क्या किए हैं, देखिए बच्चों एल एच एस था बच्चों, आर एच एस था, हमने बच्चों यहाँ पर आर एच एस को लिए हैं, ठीक है। आर एच एस को बच्चों यहाँ पर पूरा ए रख दिए हैं बच्चों, इस एक्स के बराबर कितना मान है बच्चों, एक्स के बराबर कितना मान लिए हैं, इसको थीटा मान लिए हैं। जब बच्चों मान ले लिए यहाँ पर तो इसको बच्चों थोड़ा सा देखिए थीटा का बच्चों यहाँ पर दोनों बच्चों वर्गमूल ले लिए हैं, ये कड़ी में बच्चों इतना आ गया, ठीक है। और बच्चों थीटा का मान जो निकाले हैं तो ये टेन आपका नीचे आ गया, टेन इनवर्स बन गया आपका। और कुछ नहीं किया बच्चों, जहां पर देखिए जहां बच्चों एक्स दिया था वहां पर क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे बच्चों, जब टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा फिर बच्चों, ये मिल जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, कितना मिलेगा बच्चों आपका, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 थीटा आपका, बस 2 से 2 यहाँ नीचे वाला कट गया आपका, यहाँ बचे से बचेगा थीटा। और थीटा बराबर बच्चों यहाँ पे कितना निकाले थे, टेन इनवर्स कड़ी में एक्स निकाले थे, यहाँ पर लाकर जो तो रख देंगे प्यारे बच्चों, यही हम लोग क्या होगा एलएचएस प्रूफ हो गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। बहुत सा प्रश्न था बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट था, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिए बच्चों, चाहे दोहरा लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पर आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में दिया sec x प्लस 10x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन बटे में कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, इतना बच्चों प्रूफ करना है आपको। प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत सबका आसान है, चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल, ठीक है, हल लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए फिर बच्चों देखिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये बच्चों गिवन है आपका बच्चों, इसको क्या करना है बच्चों, इतना आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। चलिए ला लेते हैं बच्चों, देखिए जो दिया उसको जो तो उतार लीजिए बच्चों, क्या दिया आपका है, तो ये दिया है बच्चों y इक्वल टू लॉग कितना बच्चों दिया है, ब्रैकेट में दिया आपका है सेक एक्स प्लस बच्चों यहाँ पर दिया आपका है 10x, इतना गिवन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसी को हम लोग हल करेंगे, हल करके बच्चों क्या करेंगे, इतना लाएंगे हम लोग,
देखिए कैसे लाते हैं बच्चों, बहुत आसान आपका है। देखिए बच्चों दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिख लीजिए दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करने बच्चों, तो अवकलन करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों, तो अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करें बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए अब बच्चों इसका करेंगे हम लोग अगर, देखिए बच्चों दोनों तरफ dy बाई dx लगा लीजिए, यहाँ पर d बटा में क्या हो जाएगा आपका dx, बच्चों हम लोग यहाँ पर कर देंगे y का अवकलन, इतना हो गया बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए। और फिर यहाँ लगा ले बच्चों d बाई कितना आपका dx, यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया आपका है log, ब्रेकेट में कितना है, ये दिया है प्यारे बच्चों आपका sec x प्लस, यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों आपका 10x, ठीक है बच्चों, यानी गुड हो गया। तो दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ पर अवकलन करने वाले हैं, देखिए कैसे करते हैं बच्चों, y का जब करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका dy बाई हो जाएगा आपका dx, ठीक है, इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इक्वल टू करिए थोड़ा सा। अब देखिए अगर बच्चों इसका जब करेंगे अवकलन, तब चूंकि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से प्यारे बच्चों कि यदि आपका dy बाई dx आपका है इनटू कितना प्यारे बच्चों log x, तो बच्चों बताइए log x का कितना होता है अवकलन, तो प्यारे बच्चों ये होता है 1 बाई x, कितना होता है प्यारे बच्चों, log x का होता है बच्चों अवकलन 1 बाई x होता है, इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, इतना आप पता है आपको ना, ठीक है। अब देखिए आगे बच्चों, देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए ये पूरा लॉग है आपका, और देखिए बच्चों लॉग है ना, इसके साथ बच्चों ये पूरा है, क्या मानेंगे बच्चों, पूरे को मानेंगे एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, पूरे को एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स क्या होगा, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा बच्चों, इसको अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, तो ये मिल जाएगा 1 बटे में पूरा पूरा कितना आएगा प्यारे बच्चों, लॉग ये पूरा एक्स है तो 1 बटा में एक्स हो जाएगा, यानी कि नीचे पूरा आपका आ जाएगा सेक एक्स प्लस बच्चों ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 10x, इतना क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है बच्चों, इतना तो हो गया इनटू। अब देखिए बच्चों यही तो आपका मेन खेल आपका है, माने कि log x का तो पूरा 1 बाई x हो गया है, लेकिन बच्चों फिर जो पूरा बचा है बच्चों ना आपका x, इसका फिर पुनः करते हैं हम लोग अवकलन, तो भाई इसका जो अवकलन करेंगे कितना आएगा बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से कि जब sec x का करते हैं अवकलन कितना आता है, तो बच्चों sec x का होता है यहाँ पर आपका अवकलन sec x इंटू कितना बच्चों आपका 10x, ठीक है। ओके बच्चों इतना हो गया, sec x का हो गया 10x, sec x 10x, बच्चों बीच में दिया आपका प्लस, और बच्चों 10x का कितना होता है अवकलन, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। फिर सुनिए बच्चों, देखिए log x का किए हैं 1 बाई एक्स इंटू, अब बच्चों इस पूरे का करेंगे हम लोग अवकलन, ठीक है, पूरा पूरे का अवकलन करेंगे तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू 10x होता है, प्लस 10x का बच्चों होता है सेक स्क्वायर x। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, आपको बच्चों आंसर आ जाएगा आपका, बहुत आसान प्रश्न आपका है, ठीक है बच्चों। देखिए इक्वल टू करिए 1 बाई, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ये पूरा ज्यों का त्यों रहेगा आपका सेक एक्स प्लस बच्चों यहाँ पर रहेगा आपका 10x, इतना क्लियर आपको है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ध्यान से इंटू करिए, देखिए ऊपर से क्या मिलेगा कॉमन बच्चों, ऊपर से अगर कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भी एक्स सेक एक्स है, यहाँ भी सेक एक्स, बच्चों दोनों में से क्या करें, सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बच्चों दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स को बच्चों कॉमन ले लेंगे, ये लेंगे तो ऊपर से कितना बचेगा, जो ऊपर यहाँ बचेगा आपका 10x, कितना बचेगा पूरा आपका, यहाँ बचेगा 10x प्लस एक में सेक स्क्वायर यहाँ पर था बच्चों, दो गए तो इसमें से एक को बाहर ले लिया तो एक यहाँ बच जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आपका सेक एक्स बच जाएगा बच्चों, बच जाएगा, इतना आपका क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर सेक एक्स है प्लस 10x है बच्चों, ऊपर भी कितना है सेक एक्स है प्लस 10x है बच्चों, दोनों ऊपर नीचे एकदम सेम है आपका, तो बच्चों दोनों से ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं बच्चों, आसानी से कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा देखिए, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका dy बाई हो जाएगा आपका dx इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पर जस्ट आपको बचेगा सेक एक्स गुणा करेंगे एक में, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सेक एक्स, इतना बचेगा आपका, इतना क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, गुड। अब देखिए बच्चों इसके आगे हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आसान है बच्चों आपका, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए तो dy बाई बच्चों हो जाएगा dx आपका, ठीक है, इक्वल टू बच्चों सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसको आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आपको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों, देखिए आपको प्यारे बच्चों dy बाई dx बराबर इतना लाना है प्यारे बच्चों, इतना आपको लाना है, ठीक है ना। इतना लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स को और आगे हल करना पड़ेगा, अच्छा हल करते देखिए हम बच्चों सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स। और बच्चों अच्छी तरह से आप जानते हैं यहाँ पर है कि हम लोग फॉर्मूला होता है अच्छी तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमें बच्चों यहाँ से कॉस का मान चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, तो बच्चों कॉस एक्स कॉस थीटा को बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर बच्चों कॉस थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस थीटा का बच्चों मान चाहिए तो इसका वर्गमूल ले लेंगे बच्चों, जब वर्गमूल लेंगे तो ये तो बाहर हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा बच्चों आपको कड़ी में, यानी कि 1 माइनस बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो आप लोग को। अगर बच्चों कॉस थीटा का मान अगर चाहेंगे तो इतना मिलेगा, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, जहां दिया है कॉस थीटा बच्चों, यानी कि यहाँ पे एक्स है ना, तो हमने भी एक्स रख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जहां दिया है कॉस आपका उसके जगह इतना लिख सकते हैं हम लोग, लिख लीजिए बच्चों, आइए देखिए,
तो यहाँ लिख लीजिए डी वाई बाई हो जाएगा यहाँ पर आपका डी एक्स। इतना क्लियर है आप लोग का? ठीक है, इक्वल टू 1 बटे में पूरा बच्चों, जहाँ कॉस एक्स दिया बच्चों वहां पर इतना लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? तो कॉलम में लिखेंगे 1 माइनस बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बच्चों, जहाँ थीटा दिया वहां पर रख लेंगे हम लोग एक्स। ठीक है, और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यही पूछा था आपको, ठीक है, यही पूछा था आपको प्रूफ करने के लिए, और हम लोग बच्चों यहाँ पर प्रूफ कर कर लाकर दिखा दिए। ठीक है, ओके बच्चों, यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपका बहुत आसान था, आपका बहुत इंपोर्टेंट था बच्चों। ठीक है, इसे एक बार और देख लीजिएगा बच्चों, सबका बच्चों मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ बच्चों फ्री देने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल मत घबराइए, बस यहाँ पर समझिए और टेलीग्राम पर बच्चों जाकर क्या करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बस यहाँ पर समझिए ध्यान से बच्चों। चलिए अब देखेंगे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 आपको देखते हैं, आइए। क्वेश्चन 4 बच्चों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ आपका, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 यहाँ पर सिंपल सा कह रहा है आपका कि यदि y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। बच्चों इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए बच्चों इतना प्रूफ करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। आइए चलिए बच्चों, जो दिया उसको लिख लीजिए पहले, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग हल। ठीक है, हल लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या दिया है बच्चों, ये दिया आपका है y इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है टेन इनवर्स, क्या दिया ब्रैकेट में आपका साइन एक्स। ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ पर गिवन है आपका कॉस एक्स। ठीक है, बटे में कर लीजिए कितना आपका, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है कॉस एक्स प्लस फिर बच्चों दिया आपका है साइन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर होगा बच्चों का? ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को, कोई बात नहीं बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे अब बच्चों, यही तो मेन आपका क्या है, मेन आपका बच्चों यही रोल आपका है, मेन यही पर समझना आपको है। देखिए बच्चों क्या करना है आपको, देखिए बच्चों नीचे cos x है प्लस sin x है बच्चों, ऊपर भी क्या करेंगे बच्चों sin x प्लस cos x। बच्चों क्या नीचे जैसा ऊपर बना लीजिए, कैसे बनेगा, बस cos को लिख लीजिए पहले, sin को लिख दीजिए बाद में बच्चों, ये तो है आपका। देखिए तो y इक्वल टू कुछ नहीं करना है बच्चों, ज्यों का त्यों लिख दीजिए टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos को लिख दीजिए पहले। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos x को लिख देंगे पहले, sin x को बच्चों लिख देंगे बाद में, sin x को लिख दीजिए बच्चों बाद में। बटे में क्या करना है आपको, जो दिया है ज्यों का त्यों उतार लीजिए, ज्यों का त्यों उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, नीचे आपका क्या है साइन एक्स हो गया आपका, इतना हो गया। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे मेन बच्चों, यहीं पर आपका रोल क्या है कि देखिए बच्चों, जब भी ऊपर आपका कॉस दे दे पहले आपको, ठीक है, जब भी बच्चों ऐसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न मिले आपको एग्जाम में, ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है बच्चों, ठीक है, आपको समझाते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका बच्चों, बहुत आसान तरीका। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका एक्चुअल में बच्चों सवाल में क्या था, यहाँ पर बच्चों माइनस था, यहाँ बच्चों सवाल में क्या था, माइनस था बच्चों, यहाँ लगा लीजिए माइनस आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों हमसे, यहाँ पर आएगा आपका माइनस बच्चों। ठीक है, माइनस रहेगा। अब देखिए बच्चों क्या करना है आपको, जब भी बच्चों ऊपर कॉस दिया रहा है क्या करेंगे बच्चों, दोनों बच्चों ऊपर नीचे पक्षों में क्या करते हैं, कॉस से भाग दे दीजिए बच्चों। क्या करेंगे, कॉस से भाग दे दीजिए। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो रहेगा y इक्वल टू कितना आपका टेन इनवर्स x। बच्चों क्या करना है, देखिए बच्चों आपको क्या करना है कि कॉस में दोनों पक्षों में क्या करना है बच्चों, मतलब अंश में हर में दोनों में कॉस एक्स से भाग दे दीजिए बच्चों। किससे, तो बच्चों कॉस एक्स से भाग देना है। देखिए तो कॉस एक्स में बच्चों भाग देंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉस एक्स में बच्चों क्या करेंगे, कॉस एक्स से भाग दे दीजिए। ठीक है, ओके, प्लस करिए बच्चों, साइन एक्स में भी क्या करेंगे बच्चों, साइन एक्स में भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि cos x से भाग दे दीजिए बच्चों। इतना दे दिया आप लोग, ठीक है बच्चों, पूरा यहाँ बड़ा रहेगा आपका, बड़ा कर लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर नीचे भी वही काम करना है, यानी नीचे भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो cos x में क्या करेंगे, cos x से भाग दीजिए बच्चों। ठीक है, नीचे माइनस आपका है, नीचे माइनस लगा है बच्चों, तो sin x में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos x से भाग दे दीजिए। इतना क्लियर हुआ बच्चों, इतना क्लियर आपको हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए क्या करने वाले हैं, बहुत प्रश्न आपका बस सोल्व होने वाला है बच्चों, बहुत कुछ है नहीं इसमें। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स, अब क्या बचेगा बताइए बच्चों, क्या बचेगा, देखिए बच्चों यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, तो यहाँ पर जस्ट आपका वन आएगा बच्चों, यहाँ प्लस से लगा लीजिए प्लस बच्चों, साइन बटा में कॉस का होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है आपका टेन एक्स कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है, बटे में आइए बच्चों, कॉस से कॉस कटेगा तो बच्चों यहाँ पर वन आएगा, माइनस लगा लीजिए, साइन बटा में कॉस का ये होता है आपका है टेन एक्स। इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यही तो मेन आपका है, अब समझते हैं y इक्वल टू बच्चों, ये जेम का लिख देंगे कितना आपका टेन इनवर्स बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रश्न को ना, इस फॉर्मूले को ऐसे इस रूप में बनाइए, इस रूप में बनाइए बच्चों, जिसमें क्या हो बच्चों, यहाँ पर आपका टेन का फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए बच्चों, टेन का फॉर्मूला आपका बन जाए। कैसे बनेगा, देखिए बच्चों, चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चूंकि क्या बच्चे जानते हैं, देखिए टेन हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, टेन ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप लोग, चलिए हम बताते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा आपका कि टेन ए, ठीक है बच्चों, प्लस कितना आपका टेन बी। ठीक है, देखिए जब भी प्लस हो रहा है ऊपर ना बच्चों, तो ऊपर प्लस रहता है। ठीक है, तो टेन ए प्लस टेन बी, नीचे कितना होता है बच्चों, नीचे होता है आपका
1 माइनस 10a इंटू कितना होता है 10b। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला है तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला इतना होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बच्चों कैसे लगेगा, देखिए लगा के दिखाते हैं, आइए देखिए बच्चों, सिंपल से लगाते हैं, कैसे देखिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान बच्चों आपका। देखिए यहाँ पर 1 दिया आपका है ना बच्चों, 1 दिया है ना बच्चों आपका, बताइए 1 दिया कि नहीं दिया आपका, दिया है। देखो बच्चों इसको 1 का लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं 1045 डिग्री। बच्चों क्यों लिखे 1045 डिग्री, क्योंकि बच्चों 1045 डिग्री का मान 1 होता है, लिख सकते हैं बच्चों। प्लस कर लीजिए, और यहाँ पर 10x का बच्चों 10x दिया है, 10x को रहने दीजिए, नीचे आते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ बच्चों आपको 1 रहने दीजिए, 1 नीचे यहाँ पर दिया बच्चों, माइनस लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर ना बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं, याद रखिए बच्चों, यहाँ 1 मान लीजिए, तो 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ 1 को लिख सकते हैं कितना 1045 डिग्री बच्चों, इस क्योंकि उससे इसका मान एक होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 10x, क्या लिखेंगे बच्चों 10x, इतना बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, देखिए 10a प्लस 10b, तो 1 माइनस 10a इंटू 10b बच्चों, यही फॉर्मूला आप सेम बन गया आपका। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट में हम लोग 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए तो y इक्वल टू यहाँ पर आपका लिखेंगे 10 इनवर्स इंटू बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपका है 10 कितना आपका a प्लस बी बच्चों, a क्या है 45 डिग्री है, क्या लिखेंगे बच्चों 45 डिग्री, प्लस में क्या करें बच्चों, यहाँ पे x है ना बच्चों, x है क्या आपका, तो यहाँ बच्चों रख लीजिए आप लोग x, ठीक है, इतना क्लियर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा आपका, तो प्यारे बच्चों y बराबर कितना मिलेगा, प्यारे बच्चों यहाँ पे y बराबर मिलेगा आपको 45 डिग्री प्लस आपका बच्चों x मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बच्चों देखिए, बच्चों दोनों पक्षों का अगर हम लोग करेंगे बच्चों अवकलन, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका dy बाई dx हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो, ठीक है, इक्वल टू, अगर बच्चों अचर पद का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बच्चों x का अवकलन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। तो बच्चों अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका dy बाई हो जाएगा आपका dx इक्वल टू बच्चों, यहाँ बचेगा आपका 1, कितना प्यारे बच्चों को बचेगा आपको 1, ठीक है 1 बचेगा। और प्यारे बच्चों यही हम लोग को प्रूफ करना था बच्चों, यही क्या करना था हम लोग को, यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रश्न प्रूफ हो गया। देखिए बच्चों यही क्या करना, dy बाई dx बराबर 1 करना था बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो देख लीजिए फिर से यहाँ पर इतना किए थे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर मेन क्या किए थे हम लोग, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, जब भी बच्चों कॉस था ऊपर ना, तो बच्चों कॉस से दोनों बच्चों में बच्चों यहाँ पे कॉस से भाग दीजिए, कॉस से बच्चों भाग दे दिए, बस बच्चों ये फॉर्मूला बन गया आपका। और इसी बच्चों इस फॉर्मूले का अप्लाई करके सवाल को सोल्व कर लिए, हम लोग का इतना आंसर प्रूफ हो गया है। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। अब बच्चों इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपोर्टेंट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन बच्चों 5वां आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे भी देखना मत छोड़िए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि यदि e के पावर y ब्रैकेट में दिया 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो दिखाइए कि डी स्क्वायर द डी टू वाई बटा में डी एक्स टू आपका दिया, ठीक है ना, डी स्क्वायर बटा में कितना आपका वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों आपका, तो पूरा डी वाई बाई डी एक्स का बच्चों पूरा होल भर गया आपका, इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, यानी इतना दिया आपको है और बच्चों इतना प्रूफ करके आपको लाना है। कोई बात नहीं बच्चों, प्रश्नों को सोल्व कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपका है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले बच्चों, पहले हल हम लोग, ठीक है, और जो दिया है ना उसको ले लीजिए, क्या दिया बच्चों इसके बराबर हमको प्रूफ करना है ना, लिख लीजिए उसे हम कहते हो। देखिए बच्चों इसे लिख लेंगे e के पावर आपका y ब्रैकेट में कितना है बच्चों, तो 1 प्लस आपका दे दिया है यहाँ पर x दिया है, ब्रैकेट बंद करिए बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है 1, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हमको इसको हल करके इतना लाना है ना, ठीक है। देखो कैसे लाते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 पद आपका, यानी कि बच्चों देखिए ये इसको मान लेंगे फर्स्ट पद बच्चों, इसे पूरा क्या करेंगे बच्चों हम लोग सेकंड पद मान लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा फर्स्ट पद है बच्चों, ये पूरा सेकंड पद है, ठीक है। इसको अब इसका बच्चों अवकलन करेंगे, अब क्या करेंगे पहले बच्चों, करेंगे हम लोग अवकलन। देखिए बच्चों लिख लेंगे यहाँ पर कि यक्स के सापेक्ष बच्चों क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष क्या करें बच्चों, तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों, ठीक है, एक्स के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अवकलन कर रहे हैं, आप चलिए करते हैं। देखिए बच्चों देखिए अवकलन करते हैं क्या होता है, 2 पद होता है बच्चों, क्या करें फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का अवकलन, बच्चों सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का अवकलन, यही तरीका होता है, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट को छोड़ेंगे हमने यहाँ पर, क्या करें बच्चों, यानी कि फर्स्ट को छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे सेकंड का अवकलन, ठीक है। सेकंड क्या दिया बच्चों आपको, देखिए यहाँ पर दिया आपका है 1 प्लस एक्स बच्चों, हो गया आपका, यानी कि सेकंड का अवकलन हो गया, प्लस करिए, यानी फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का अवकलन, ठीक है, और बच्चों सेकंड को छोड़िए यानी कि 1 प्लस एक्स को छोड़िए बच्चों, और क्या करेंगे इंटू आपका क्या बच्चों आपका फर्स्ट का अवकलन, यानी फर्स्ट क्या दिया है e के पावर दिया बच्चों y आपका इक्वल टू बच्चों बच्चों दोनों पक्षों का बच्चों का रहना x के सापेक्ष बच्चों 1 का भी करेंगे हम लोग अवकलन, तो d बाई डी एक्स कितना बच्चों आपका 1 हो गया, इतना क्लियर है बच्चों, आपको क्लियर है, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, आइए। ये देखिए ई की पावर वाई है बच्चों, ई की पावर वाई का तो ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू करिए बच्चों देखिए जब एक का करेंगे हम लोग अवकलन, तो बच्चे एक का अवकलन होता है आपका 0, ठीक है, प्लस करिए बच्चों, एक्स का अवकलन करेंगे बच्चों, इसका मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है, फिर समझिए एक का अवकलन होता है 0, एक्स का अवकलन बच्चों होता है 1 आपका, प्लस करिए, ठीक है। देखिए अब ये ज्यों का त्यों है आपको बच्चों, तो 1 प्लस एक्स का ज्यों का त्यों लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इंटू बच्चे देखिए ई के पावर वाई का बच्चों, ई के पावर वाई का करते हैं अवकलन, तो ई के पावर बच्चे सुन देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, क्या होता है कि ई के पावर बच्चों एक्स का कितना अवकलन बच्चों, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, ये बच्चों ये ज्यों का त्यों होता है इसका अवकलन, ठीक है, चलिए करते हैं ज्यों का त्यों। देखिए बच्चों, तो ई के पावर वाई का बच्चों अवकलन कितना होगा, तो ई के पावर वाई ही होगा, ठीक, इंटू, ये तो हो गया, लेकिन बच्चों जब वाई का करेंगे ना तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई कितना प्यारे बच्चों आपका डी एक्स, इतना क्लियर है आपका, ठीक है, इक्वल टू बच्चों जब एक का अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है आपका 0, कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर तो 0 होगा, जोड़ेंगे 0 में एक तो एक ही मिलेगा, बच्चों गुणा करेंगे पूरे का तो पूरा बच्चों यहाँ पर ई के पावर वाई ही मिलने वाला है, प्लस कर यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना बचने वाला है बच्चों आपका, देखिए यही तो बचेगा आपका, यानी कितना बचेगा देखिए बच्चों, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, इंटू में कितना बच्चों ई के पावर वाई बचेगा आपका, फिर यहाँ बचेगा आपका डी वाई बाई बच्चों आपका डी एक्स बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर आपका 0, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, देखिए इस पूरे ई के पावर वाई के बच्चों दोनों बराबर है ना, इसकी तरफ इधर भेज दीजिए, यानी कि पक्षांतर कर दिए इसको, तो कितना होगा देखिए बच्चों, तो यहाँ पर तो बचेगा ज्यों करते हुए, यानी कि 1 प्लस एक्स, ठीक है, ई के पावर वाई इंटू कितना बच्चों आपका, तो डी वाई बाई हो गया आपका डी एक्स, इक्वल टू बच्चों जब इसको ई के पावर वाई को उधर भेजेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस में ई के पावर वाई, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे ई के पावर वाई से ई के पावर वाई बच्चों कट जाएगा यहाँ पर आपका, अब कितना बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा बच्चों 1 प्लस आपका एक्स बचेगा, ठीक है, इंटू कितना बचेगा आपका बच्चों डी वाई बाई कितना प्यारे बच्चों आपका डी एक्स बचेगा, इतना क्लियर है आपको, ठीक है, इक्वल टू बच्चों कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बचेगा आपका कुछ नहीं तो यहाँ पर एक मान लीजिए, यानी -1 बचेगा, समीकरण बच्चों इसको एक मान लीजिए, कितना मानेंगे बच्चों, समीकरण एक मान लीजिए, इतना क्लियर हो आपको, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, जस्ट इसका बच्चों ये जो दिया आपका है ना बच्चों, इसको पुनः करेंगे अवकलन, क्यों करेंगे अवकलन, देखिए बच्चों यहाँ पर डी टू वाई बटे में क्या है डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों, इतना दिया आपका है बच्चों, यानी कि इसका दोबारा अवकलन हुआ है, तो हम लोग क्या करें बच्चों, इस पद का दोबारा अवकलन कर लेंगे, तभी हम लोग का सवाल सोल्व हो पाएगा। चलिए देखिए बच्चों दोबारा करते हैं, यानी कि लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण, क्या बच्चों, समीकरण एक का बच्चों, समीकरण एक ही दिया है ना, ठीक है, समीकरण एक का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो पुनः पुनः अवकलन करने पर क्या करें बच्चों, पुनः अवकलन करने पर बच्चों हम लोग पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है ना, पुनः अवकलन करेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा। चलिए बच्चों देखिए फिर अवकलन करेंगे, यानी डिवीजन को उतार लिए बच्चों, यहाँ पर करेंगे 1 प्लस एक्स दिया आपका है, ठीक, कोई बात नहीं है बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है डी वाई बाई कितना बच्चों आपका डी एक्स है, इक्वल टू माइनस आपको बच्चों दे दिया आपका है 1, ये दिया है क्या आपका, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आइए देखिए हम अब बच्चों अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको फर्स्ट पद बच्चों, ये क्या आपका है प्यार बच्चों, आपका सेकंड पद है, ये है क्या आपका, हाँ बच्चों यही आपका, चलिए तो क्या वही बच्चों वही अपना तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना, क्या अपनाएंगे बच्चों, बच्चों वही मतलब कि सेकंड फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का अवकलन, बच्चों वही करने वाले हैं, ठीक ना। आइए देखिए बच्चों करते देखिए, यानी कि बच्चों देखिए दोनों पक्षों का बच्चों अवकलन करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, करते देखिए बच्चों, फर्स्ट को छोड़ लीजिए, यानी कि फर्स्ट को छोड़िए बच्चों, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का बच्चों करिए अवकलन, यानी कि सेकंड का बच्चों हम लोग क्या करेंगे अवकलन, सेकंड कितना दिया है, तो बच्चों ये दिया है डी वाई बाई आपका डी एक्स दिया है बच्चों, इसका यानी सेकंड का करेंगे बच्चों अवकलन, ठीक ना, प्लस बच्चों सेकंड को छोड़िए, यानी कि डी वाई बाई बच्चों डी एक्स को छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अब करिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या दिया है, तो 1 प्लस बच्चों एक्स दिया आपका है, सॉरी बच्चों यहाँ पर आपका रहेगा, यानी कि डी कितना बच्चों आपका डी बाई डी एक्स इंटू कितना आपका 1 प्लस एक्स बच्चों, ठीक है, यानी कि फर्स्ट को छोड़िए बच्चों, फर्स्ट को छोड़े सेकंड का किया अवकलन, फिर बच्चों क्या किए सेकंड को छोड़े फिर फर्स्ट का यहाँ पर अवकलन कर दिए, ठीक है बच्चों, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर बच्चों, देखिए फिर यहाँ पर लगेगा डी बाई आपका डी एक्स हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिया माइनस आपका 1 का करेंगे यहाँ पर अवकलन बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका 1 प्लस तो एक्स का तो 1 प्लस एक्स ही रहेगा आपका, इंटू बच्चों डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया है, इसका बच्चों अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए दोबारा अवकलन हो जाएगा, तो इसे बच्चों लिख सकते हैं डी स्क्वायर बच्चों कितना आपका डी एक्स स्क्वायर बच्चों, इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों, इसको बच्चों पुनः अवकलन करेंगे इतना मिल जाएगा, यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस, अब देखिए यहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों आपका डी वाई बाई आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी एक्स, ठीक है। अब जब इसका बच्चों अवकलन करेंगे तो 1 का तो अवकलन होता है कितना आपका 0, ठीक है बच्चों, जब एक्स का अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा आपका 1, इक्वल टू प्यारे बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो बच्चों क्या होगा 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे मिलेगा आपको डी स्क्वायर बटे में कितना बच्चों आपका डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस करिए बच्चों, देखिए
तो जीरो में जोड़ेंगे एक बच्चों तो एक ही मिलेगा, गुणा करेंगे बच्चों तो यही मिलेगा, यानी कि डी वाई बाई कितना बच्चों आपका डी एक्स मिलने वाला है, ठीक है, इक्वल टू बच्चों आपका जीरो होगा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स को उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, क्यों भेज रहे हैं देखिए बच्चों, हम लोग को ना डी स्क्वायर बटे में वाई बटे में डी एक्स मुझे इस तरफ चाहिए था, ये बाएं पास चाहिए, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों उसको उधर भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर यहीं पर रहने दीजिए, उसको बच्चों उधर भेज दीजिए, देखिए कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बच्चों इंटू कितना आपका, तो डी स्क्वायर वाई बटे में कितना प्यारे बच्चों का, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और जब उसको उधर भेजेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में कितना आपका, तो ये हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका डी वाई बटे में कितना आपका डी एक्स। अब बच्चों देखिए कुछ खास बात यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए इतना तो हो गया आपका, लेकिन बच्चों अगर देखिए यहाँ माइनस बच्चों दिया है ना, इसको बच्चों माइनस वन मान सकते हैं, क्या मानेंगे बच्चों, माइनस वन मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं बच्चों, ध्यान बता रहे हैं अभी आपको, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हम लोग एक से, क्या करें बच्चों, समीकरण एक से क्यों लिखने वाले हैं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, देखिए माइनस वन का बच्चों मान कितना रखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस वन दिया आपका बच्चों, माइनस वन का मान कितना मिलेगा, तो वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच्चों मिलेगा, माइनस वन का जहाँ दिया वहां बच्चों इतना ला कर रख दीजिए, ठीक है, रखिए बच्चों, देखिए तो यहाँ पर कर सकते हैं कि वन प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, इंटू करिए, ये हो जाएगा डी वाई डी स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर बटू इक्वल टू माइनस वन का जगह क्या रखेंगे बच्चों, तो रख देंगे वन प्लस एक्स इंटू कितना बच्चों आपका, तो डी वाई बाई कितना बच्चों आपका डी एक्स, ठीक है, इंटू फिर बच्चों देखो इसका मान कितना आप जो रख दीजिए बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स, इतना क्लियर हुआ बच्चों। फिर सुनिए मेरे प्यारे बाबू, देखो माइनस वन का मान कितना है, तो माइनस वन का मान कितना है, तो वन प्लस एक्स है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस वन की जगह पूरा इतना पूरा रखे मान, देखिए इतना पूरा मान बच्चों रख दिए हैं माइनस वन का मान, और ये तो डी वाई बाई डी एक्स तो यही पहले से दिया हुआ था आपका। अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से देखिए वन प्लस एक्स बच्चों कट जाएगा, कितना बचेगा देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बचेगा जो कहते हैं, यानी कि डी टू, यानी कि डी2 बटे में कितना बच्चों आपका डी एक्स के पावर टू बचेगा, इतना बचेगा बच्चों आपका, ठीक है, इक्वल टू थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए डी वाई बटा में डी एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बच्चों, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से बच्चों, क्या जानते हैं कि अगर ये बच्चों एक्स का गुना क्या करेंगे, एक्स में करेंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यही ना होता है हम लोग का, अगर बच्चों मान लीजिए वाई का गुणा करेंगे वाई में तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये नहीं होता है हम लोग का, ठीक है, उसी प्रकार बच्चों जब इसका गुणा करेंगे हम लोग, यानी कि डी वाई बाई बच्चों आपका डी एक्स, ठीक है, ये दो पद हैं बच्चों, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा आपका होल वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा पूरा बच्चों होल वर्ग, और हम लोग को यही प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, यही हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। प्रश्न बच्चों बहुत आसान आपका था, देखिए कितना इजी ढंग से सॉल्व किया है, फिर देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर जो दिया था आपका पद ना बच्चों, देखिए इसका हम लोग क्या किए बच्चों, इसका किया हमने एक्स के सापेक्ष कर दिया अवकलन, बच्चों अवकलन जब किए यहाँ पर हम लोग का, देखिए बच्चों अवकलन करते करते यहाँ पर सॉल्व करते आए हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपका समीकरण एक बना लिया माइनस वन के बराबर बच्चों, समीकरण एक बनाए हैं, और फिर इसका पुनः कर दिया बच्चों हम लोग अवकलन, ठीक है, तो बच्चों जब पुनः अवकलन किए हैं तो बच्चों तो पुनः अवकलन करके इसको हल करते करते बच्चों आए हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से, ठीक है, और बच्चों जब यहाँ देखिए इसको पद को बच्चों इधर भेजे हैं तो माइनस में हो गया है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम इसको माइनस अगर वन मान लेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस वन का मान है यहाँ पर, यहाँ से बच्चों लाकर समीकरण एक से लाकर माइनस वन का मान यहाँ पर देखिए बच्चों लाकर यहाँ पर रख दिए पूरा मान, रखने के बाद बच्चों देखिए वन प्लस एक्स कट गया है, और पूरा बच्चों आपका यहाँ सवाल सोल्व हो चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा आशा है कि आपको पूरे वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, पूरा कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों तो एक बार रिपीट देख लीजिएगा, और बच्चों सबका पीडीएफ बच्चों आपको देने वाले हैं फ्री, ठीक है, सबका बच्चों पीडीएफ फ्री मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है बच्चों, वहाँ से क्या करिए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल बच्चों स्क्रीनशॉट करने की जरूरत मारने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि पीडीएफ आपको फ्री दे रहे हैं, तो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।